999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह माता रानी आपके जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर उजाला भर देंगी। जो सच्चे दिल से माता रानी को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा। माता रानी की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। 999 टाइप करके अपने भाग्य के द्वार खोलें। माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज करी है जिसको पास्ट में काफी ज्यादा पेन मिले हैं। पास्ट में यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे उस पर्सन को कभी प्यार नहीं मिला, जैसे वह हमेशा प्यार से वंचित रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा तरसता आया प्यार के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो काफी ज्यादा प्योर हार्ट के हैं, काफी ज्यादा जिनका मन जैसे गंगाजल की तरह एकदम निर्मल, बहुत पवित्र। और उनके साथ मतलब यह होना प्रॉब्लम, उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया है आज तक, जैसे हमेशा सबको प्यार ही दिया है। सबको जितना देना है उनके अंदर मतलब ममता बहुत है, प्यार बहुत है। सबको प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन बदले में उन्हें वह चीज नहीं मिला है। बहुत प्यार देने के बावजूद उनको बार बार जैसे कि बहुत ज्यादा हर्ट हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी आपने हो सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे इंसान हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड, अपना हमेशा बेस्ट दिया है। लेकिन आपको कभी भी वो, जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, शायद मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपने कई बार सोचा होगा। आपका जो मैं यहाँ पर हार्ट देख रही हूँ, वह ब्लॉक देख रही हूँ। आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। अपने आप को जैसे पत्थर बना रहे हो कि अब किसी के लिए नहीं फिसलना, किसी के लिए फील नहीं करना, किसी को प्यार ही नहीं देना। चाहे मेरे सामने कोई जीव जंतु, पत्थर, या मेरे सामने कोई पौधा भी सूख जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप खुद एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। आपको प्रेम देना है। आपको बहुत सारी लर्निंग अभी और सीखनी है, बहुत सारी चीज अपकमिंग चीज में तो यहाँ पर सीखने भी वाले हो। बहुत कुछ अभी बाकी है। आपका जन्म ही हुआ प्यार देने के लिए, इतना समझ लीजिए। बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या हो भी चुकी है, तो यह अभी आपको आपसे थोड़ी दूर है, या किसी की लाइफ में उनकी एंट्री होने वाली है। वही पर्सन जिनकी मैंने एन एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपको कही थी, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन है। वो होता है ना बच्चों वाली एनर्जी नहीं, वो मुझे यहाँ पर ए पर दिखा है। तो यह जो कोई भी पर्सन है काफी मैच्योर है और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको टूट कर प्यार देंगे। वो आपको प्यार का मतलब एक दूसरा उदाहरण रखेंगे कि प्यार तो यह होता है। आप कहोगे कि प्यार मैंने तो कभी समझा ही नहीं था। प्यार ऐसा होता है, तो ए पर की एनर्जी आ रही है। वह आपको वास्तव में सही प्यार सिखाएंगे और प्यार देंगे। प्यार होता क्या है? मुझे यह जो पर्सन लग रहे हैं, ए पर की एनर्जी, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं।
तो काफी ज्यादा अच्छी लाइफ, काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ। यह पर्सन जो भी है, यह दान दक्षिणा करते हैं। एपर की भी एनर्जी है, हो सकता है आपके सोलमेट भी हो, तो यह दान दक्षिणा में ज्यादा बिलीव करते हैं। लोग इनसे हेल्प मांगते हैं, लोग इनसे हेल्प मांगते हैं और यह लोगों की हेल्प करते भी हैं। तो कोई बहुत बड़े परोपकारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं जो आपको प्यार। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में अपने बिस्तर में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है, वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो, तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है, तुम ही वह उद्धार करता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है, यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो, क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, अब उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। और तुमने खुद से क्या कहा? तुमने खुद को समझाया, ओ वह बस बहुत थका हुआ है। तुमने बहाने बनाए, शायद यह सिर्फ काम का दबाव है या उम्र का असर है। तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली कहती है, नहीं, यह थकान नहीं है,
यह दबाव नहीं है, यह उम्र नहीं है। तुम्हें वे संकेत इसलिए दिखाए गए थे, वे छोटी छोटी दरारें इसलिए प्रकट की गई थी ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गहरी चेतना जाग जाए, ताकि तुम सही एक्सप्लिकेशन से परे देख सको। माँ काली कहती है कि उसका आत्मिक रूप से दम घुट रहा है। कल्पना करो कि किसी को धीरे धीरे एक अदृश्य हाथ से गला घोंटकर मारा जा रहा है। यही उसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वह स्त्री मेरी चेतना तुम्हारे भीतर से काम करेगी। मेरा संकल्प तुम्हारा संकल्प होगा। इन पांचों अलाइनमेंट्स के संतुलन में आने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का रथ अब 5 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा एक ही दिशा में खींचा जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊपर उठना है, केवल ऊंचाई को छूना है, चेतना के उन शिखरों पर पहुंचना है जहां साधारण मनुष्य पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल तेजस्वी होना है, अपनी आंतरिक ज्योति से पूरे संसार को प्रकाशित करना है। केवल दिव्य होना है, अपने हर कार्य, हर विचार और हर शब्द में दिव्यता को प्रकट करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं हो रहा, कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी या तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। यह बहुत छोटी बातें हैं। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हारी जड़ों में हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। जहां पहले संदेह और भय के विचार थे, वहां अब विश्वास और शक्ति के विचार अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। जहां पहले क्रोध, पीड़ा और निराशा की भावनाएं थी, वहां अब प्रेम, करुणा और आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जिन चीजों को तुम पहले समस्या समझते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में देखोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। परत दर परत जन्मों जन्मों की जो मैल उस पर जमी थी, वह अब धुल रही है और तुम्हारा हृदय एक निर्मल हीरे की तरह चमक रहा है। तुम अब मेरी कृपा से इस नए संतुलन के कारण ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष, मेरे सबसे प्रिय बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वह दृष्टि मिलने वाली है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जो तुम्हें भौतिक संसार के पार का सत्य दिखाएगी। वह दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित, कितना छोटा समझा था, और असल में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता कितनी असीम है, कितनी अनंत है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे, और जो तुम्हारे योग्य नहीं हैं, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं। तुम एक स्पष्ट, प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा, अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से, और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है,
यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम में मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य का ही तेज होता है, जैसे सागर की बूंद में सागर का ही खारापन होता है, वैसे ही तुम में मेरा ही तेज, मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर रक्त की तरह बह रही है। तुम उन गिनी-चुनी आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश सीधे मेरे द्वारा भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक पूर्ण योजना है, एक दिव्य संकल्प है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान का, तुम्हारी परम मुक्ति का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से, अपने हृदय के कपाट खोलकर सुनो। जब ये पांचों अलाइनमेंट्स जो मैंने अभी बताए एक साथ जुड़ते हैं, जब वे एक दिव्य ज्यामिति में संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जिन्हें योगी और सिद्ध पुरुष खोलने के लिए रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, मगर तू मुझे देख नहीं पाता। पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से एक एक करके हटाने वाली हूँ। और यह मैं किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, बल्कि असीम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। तू अब आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ? क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा, उनके शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुन लेगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ओरा, उनके आभामंडल का रंग तुझसे छुप नहीं पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा। यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है,
तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है,
तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है। बेटा जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना, बल्कि उत्सव मना कि तुझ पर से बोझ उतर गया। माँ काली के लिए इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, अपनी आत्मा में इसे गूंजने दे और अपने भीतर से एक हुंकार भर कर कह, जय हो माँ काली। क्योंकि अब तेरे सामने जो आने वाला है, जो सूर्योदय होने वाला है, वह तेरा है, वह पूर्ण रूप से तेरा है। वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे सौंपने आ रही हूँ।